संभल में आज एक और प्राचीन मंदिर मिला है और यह मंदिर भी 1978 के बाद से बंद पड़ा हुआ था और यही आज देश की सबसे बड़ी हेडलाइन है। आपने एक बात नोट की, आजकल अगर कहीं भी कोई प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो एक चमत्कार जैसा लगता है। कभी आप सोचकर देखिए कि मंदिरों के अवशेष अगर भारत में नहीं मिलेंगे तो और कहां मिलेंगे। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सनातन धर्म है, वो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। 40 लाख वर्ष पुराना सनातन धर्म को बताया जाता है और इसमें हमारे देश में सिर्फ 832 वर्षों की गुलामी का दौर आया, जिसमें से लगभग 750 वर्ष मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हम पर शासन किया और लगभग 100 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में किसी मस्जिद के नीचे अगर पुराने मंदिर का अवशेष निकल आता है तो यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। आज इसी का एक दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए हम करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के बैंकों में आजकल क्या चल रहा है। भारत के जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, भारत का जो मध्यम वर्ग है, अगर वो अपनी गाड़ी के लिए, मकान के लिए, ट्रैक्टर के लिए, टू व्हीलर के लिए अगर लोन ले ले और उस लोन की किश्त ना चुका पाए तो बैंक के गुंडे घर पर आ जाते हैं, सरेआम बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि पैसा दीजिए नहीं तो सामान उठाकर ले जाएंगे। न जाने कितने किसान सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वो अपना कर्जा चुका नहीं पाते, लोन नहीं दे पाते। लेकिन हमारे देश के बैंकों ने पिछले 10 वर्षों में 12,30,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया, यानी उसकी लिखित समाप्ति कर दी और इसे आप अंग्रेजी में एनपीए कहते हैं। भारत में जो टोटल एनपीए है उसका 43% हिस्सा सिर्फ 100 बड़े डिफॉल्टर्स के हिस्से में आ रहा है। यानी हमारे देश के 100 जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इन 100 डिफॉल्टर्स का 43% शेयर है बैंकों के एनपीए में और ये 2019 के आंकड़े हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि जब से प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद बनकर लोकसभा में आई हैं, तब से उन्होंने बैग वाली राजनीति शुरू की है। कल उनका बैग बड़ी चर्चा में था क्योंकि बैग पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था और आज उनके बैग पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा वो छपा हुआ था। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की इस बैग वाली नई पॉलिटिक्स का एक विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में, सिर्फ आज तक पर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।